कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो इसके आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले इंसान कौन थे? जी, दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल का आगाज़ हुआ, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर यानी इंसानों का वालिद कहा जाता है। आपका एक लक़ब सफ़ीउल्लाह भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया कि मैं ज़मीन पे अपना नाइब यानी एक खलीफा भेजने वाला कि फरिश्तों ने अर्ज़ की कि आप ऐसी मखलूक बनाकर भेजेंगे जो ज़मीन में जाकर फसाद मचाए और खून बहाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर चीज़ों के नाम फरिश्तों से पूछे, फरिश्ते चीज़ों के नाम ना बता सके और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। इब्लीस जिन्नात में इसने तकब्बुर किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। इसके तकब्बुर और हसद की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे ये बिल्कुल हक नहीं है कि तू यहाँ रहकर तकब्बुर करे, इसलिए तू ज़लील और रुस्वा होकर यहाँ से निकल जा। इसने अल्लाह ताला से क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो अल्लाह ताला के बंदों को सीधे रास्ते से हटा सके। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और इजाज़त दी कि जहाँ से मर्जी जाओ खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना फरमा दिया। शैतान ने ये सब देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करते हुए उनको भटकाया कि आप इस दरख्त का फल खा लो, इसका फल खाते ही आप दोनों फरिश्ते बन जाओगे और ऐसी हुकूमत कायम करोगे जो कभी ख़त्म ना होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के वसवसे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया और फल खाते उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया है और अगर तूने हमें ना बख्शा और तूने हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों पर रहम किया और उनकी तौबा कबूल फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को ज़मीन पर भेज दिया और उन दोनों के ज़रिए बहुत से इंसान पैदा फरमाए जिनकी हिदायत के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी फरमाया। नबूवत के इस सिलसिले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने का एजाज़ हासिल हुआ। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि शैतान हमारा दुश्मन है। वो हमसे हसद करता है और वसवसे में डालकर गुनाह की तरफ ले जाता है। हमें शैतान के शर से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है और माफ़ फरमा देता है। गुरूर और तकब्बुर करने वाले अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। आज हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान की शर से और हसद और तकब्बुर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।